नमस्कार, मैं अरुण सैनी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज। और आज वॉइस ऑफ उत्तराखंड की टीम पहुंची है परेड ग्राउंड में और आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं। आज यहाँ पर पूर्व सैनिक यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और जो इनकी मांगे हैं 1 रैंक 1 पेंशन, काफी लंबे समय से ये इस मांग को उठा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है कह रहे हैं कि जो अफसरों में और जवानों में जो भेदभाव है उसे दूर किया जाए। तो आप मेरे पीछे ये पूरी तमाम भीड़ देख रहे हैं। तमाम जो पोस्टर है OROP की विसंगतियां दूर करें। और आप साथ में देख सकते हैं वीर नारियों की पेंशन विसंगतियां दूर करें, दूर करो, हमारी मांगे पूरी करो। इस प्रकार के तमाम पोस्टर आप देख रहे हैं। और सैनिक जो है वो लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। इसी पर आज यहाँ पर कुछ बहुत सैनिक यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम एक्स सूबेदार मेजर ऑनरी रिटायर खुशहाल सिंह। तो ये OROP के संबंध में जो यहाँ पर सभी लोग आ रखे हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि OROP 2 लागू के बाद भी आपकी विसंगतियां क्यों दूर नहीं हुई। तो इसकी कुछ बीमारियां हैं। पहली बीमारी सिक्स पे कमीशन ने दी, जो ग्रेड नाम की थी, जब ग्रेड लो किए गए। दूसरी बीमारी 7th पे कमीशन ने दी, जो फैक्टर सही नहीं दिए। 2 बीमारी होगी साहब। तीसरी बीमारी का जो जिक्र हो रहा, वो MSP वो समान नहीं की गई। चौथी एक बड़ी बीमारी और है, वो है MACP। मिनिमम 20 साल सर्विस होने के बावजूद ऑफिसर्स का तीसरा रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल में दे दिया जाता है, जबकि हमें तीसरी MACP 24 साल में दी जाती है। 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने पर उनको 20 पूरे इंक्रीजमेंट मिलती है और अच्छी खासी पेंशन, और कोई वेरिएशन नहीं आती है। यदि जवान का भी 15 इंडेक्स उसके मिनिमम सर्विस में और ACP नायब सूबेदार मिलने पर बन जाती, तो सभी जो 24 साल नौकरी करते हैं उनका सबका बराबर पेंशन मिलती और उस आधार पर बाकी लोग की OROP फिक्स की जाती। इसलिए जब हमारा पेंशन फिक्सेशन ही सही नहीं है, हमारा MACP मॉड्यूल ही दिखा हुआ है, तो हमें कितने भी ORP लागू करो, कभी भी कोई विसंगति दूर नहीं हो पाएगी। इसलिए इन 4 बीमारियों का पहले इलाज करें, तब जाकर के ORP लागू करें। यही आवाज हम भारत सरकार तक उठाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूबेदार नारायण सिंह भंडारी। सर, क्या कारण है कि आज सैनिकों को आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? हमें इसलिए उतरना पड़ रहा है कि एक तो MSP समान नहीं है, दूसरा हमारे साथ जो अन्याय किया गया है, इसमें क्या है कि अफसर और जवान रेशियो में बहुत ही फर्क किया गया है। ये 7वें पे कमीशन में, 6वें पे कमीशन में हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। और हमको इसलिए उतरना पड़ रहा है कि हमारे वीर नारियां से लेकर और हमारे सभी रेशियो रैंक तक एक समान MSP और पे में क्या फर्क किया जाए, यही है। जो सैनिक है वो आज सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर, और लंबे समय से मांगे चलती आ रही है। OROP और MSP की मांगे जो सैनिक है वो उठा रहे हैं, क्या कहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अधिकारियों के द्वारा 75 सालों से किया गया जवान जेसोज का उत्पीड़न है। और वो जो अधिकारी है इंटरमीडिएट पास होते हैं, 4 साल देश में स्टडी लीव लेकर के आगे प्रमोशन लेते हैं, और फिर जो है लगातार सेना में रहते हुए सैनिकों का शोषण करते हैं और अंग्रेजों के काले कानूनों को फॉलो करते हैं। और हमारे जवान भी वही क्वालिफिकेशन रखते हैं, लेकिन उसको हाई स्कूल स्टैंडर्ड का दिखा करके न उनको कोई स्टडी लीव और न उनको कोई जो है प्रमोशन, जबकि हमारा ACP नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार से लेकर के ऑनरी कैप्टन तक का रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल तक जा सकता है। लेकिन वह जो है ये बोलते हैं कि हमारे जवान अधिकारी बनना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि हम जो ईमानदार लोग होते हैं बड़ी मुश्किल से राष्ट्रपति कमीशन लेते हैं या ऑनरी बनते हैं या ACP नायब सूबेदार बनते हैं। लेकिन अधिकारियों ने हमेशा हर जगह शोषण करने के बाद 75 सालों में एक रिकॉर्ड कायम किया है, जो विश्व के इतिहास में पहली बार उजागर हो रहा है। और ये उजागर होने का मतलब है कि सरकार के लिए G20 देशों के सम्मेलन से पहले अपने देश की सेनाओं को बेहतर बनाने के लिए अग्निवीर में अधिकारी को शामिल करना होगा, और जवानों में से ही ऑफिसर बनाना होगा, और ऑफिसर को कर्नल रैंक तक सीमित रखना होगा, और IAS IPS को 2-2 साल तक सेवा देना होगा। उसके बाद जितने भी विसंगतियां इनको दूर करते हुए अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मुद्दे को कायम रखते हुए हमारी विधवा पेंशन, डिसेबिलिटी, MSP और अदर भत्ते एक करने होंगे। और हमारे जो है जवानों को भी जो है आगे प्रमोशन देना होगा, और जो है जो जेसो रैंक है, ऑनरी नायब सूबेदार ACP है, उनको ऑफिसर में शामिल करना होगा। अधिकारी आए तो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से आए,
और जो कैटेगरी ऑफिसर हैं उनको घर आउट हो जाना चाहिए और उनको जो है कम तादाद में करना चाहिए। जवानों को कमीशन ज्यादा देना चाहिए क्योंकि पलटन तक ही यूनिट में कर्नल तक ही काम करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं MS सफोटी। आपका शुभ नाम क्या है और आप मैं ऑनरी कप्तान सोमन सिंह सचाण हूँ, सेवानिवृत्ति। लगातार लंबे समय से 191 पेंशन की मांग चल रही है और जो आप कह रहे हैं अफसरों मैं इसमें इससे 2001 में मैं जुड़ गया था। हम 1 रैंक पेंशन के बारे में लड़ रहे थे। पहले 1 रैंक 1 पेंशन सब एक समान थी। जो IC कमीशन वाला कप्तान साहब को जो पेंशन मिलती थी वो हमको भी मिलती थी। 5,800 बेसिक पे थी। अभी उसमें से 15,000 का गैप दिया गया। क्यों कारण है? इसका कारण बताओ। जो हम ये गैप दिया जा रहा है क्यों दिया गया है? हमने इसके लिए कई चीजें लड़ी हैं। हमने जहाँ पर धरना दी है तो DM को बोला तुम मंथली चले जाओ, उसमें भी कोई संशोधन नहीं किया गया। तब इन्होंने हमारी पेंशन 13,800 की। उसके बाद फिर वो जो है उन्होंने हमको भटकाना शुरू कर दिया। ये नीचे वाले रैंक को क्या कारण है ये हमको भटकाया जा रहा है? दूसरे में ये है कि हमने ये उपसुल खोला है, टे बटालियन खोली है गढ़वालियों के लिए और सैनिक निर्देशक खोला है। उन हमारे जो फौजी अफसर लग रहे हैं उनको क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? वो अच्छा काम करे। जो अच्छा काम कर रहा है उसको जो है गलत आज तक उसको इस्तीफा दिला रहे हैं। क्या कारण है? हमें 1 रैंक 1 पेंशन हमें चाहिए और होना भी चाहिए। यह क्या हमको बेवकूफ बना रखा है? हमारा कोई अधिकारी वहाँ नहीं बैठता है संसद में, तो इसलिए हमारा 1 रैंक 1 पेंशन कम क्यों की जा रही है? इसलिए को बरकरार करने के लिए इस रैंक को कर देना चाहिए। सैनिक बहुल प्रदेश का उत्तराखंड को सैनिक प्रदेश बहुल कहा जाता है, बहुल प्रदेश कहा जाता है और आज सैनिकों को पूर्व सैनिकों को अपनी सेवा देकर इस प्रकार सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे? आप लोग ये समझ रहे होंगे कि परसों बोला था कि गढ़वाल गुरु की बड़ी पार्टी होगी। हम लोग करते थे, अपना पैसा में आते थे और वहाँ पर खाना मीट उट करते थे। परसों यहाँ पर पूरे फौजियों को बुलाया गया, उनको दाल भात भी नहीं मिला है। इसलिए हमारे साथ में ये भेदभाव हो रहा है। बोलते हैं कि ये बहुमूल्य देश है, फौजी है, क्यों हमको बदनाम कर रहे हैं कि फौजी है? मत बोलिएगा। बाहर बोलते हैं, कागज में बोलते हैं फौजी है और ग्राउंड में कुछ नहीं है। ये हमें होना चाहिए, ग्राउंड में भी फौजी होना चाहिए और कागज में भी होना चाहिए। तो ये चीज क्या है? कागज में हो रहा है, हमने कर दिया है जी। उसका पार्ट और रोटन होना चाहिए। हाउस टैग में लाया हूँ, उसका बोल रहे हैं अभी कि फलाने का नहीं होगा, इसका नहीं होगा, फलाना नहीं होगा। क्या कारण है? अभी हमारे उपसुल में हमारे एक कर्नल साहब थे, वो आए हैं, उन्होंने इस्तीफा किस कारण से दिया कि हमारा 1 रैंक पेंशन के बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कारण है कि नहीं? तो ये कार्रवाई है हमारे को फौजी भाइयों को वो होना चाहिए। यहाँ पर खासकर जो हमारे नेता लोग हैं ये गुमराह कर रहे हैं। हमने बोले हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है, हम पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक नहीं। धन्यवाद। तो ये आप देख रहे हैं जो सैनिकों का अभी यही मांग है कि जो इन्हें अफसरों के और इनके जो भेदभाव है बीच में वो भेदभाव दूर किया जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं तमाम जो सैनिक है वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं। तो सर आपका नाम, आपका शुभ मिस मैच हो रहा है अफसरों के और हमारा गौरव सेनानी एसोसिएशन काफी लंबे तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देता है कि आप अपनी मांग रखने के लिए यहाँ पर रैली में शामिल हुए। ये जो विसंगतियां हैं, धन्यवाद देता हूँ पे कमीशन बैठता है बहनों जो है वीर नारियों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर अधिकारी वर्ग उसमें सरकार बैठते हैं, जो भी को ज्ञापन संस्था में देने के बैठते लिए हैं उनकी पहुंचे। कमियों के और कारण धन्यवाद देता हूँ मीडिया बंधुओं का जो अपना समय हमारे निकालकर हमारा नहीं है। निवेदन एक स्वीकार यहाँ पर सेना पहुंचे। में भर्ती होता है, धन्यवाद। वह अपने सब कुछ त्याग कर सेना में जाता है और जो है बहुत ही चाहे वीर नारी हैं चाहे पूर्व सैनिक हैं, उनके लिए अफसर और जवानों के बीच में बहुत अंतर डाला गया हर जगह पे, हर क्षेत्र से। धन्यवाद। सर आज अब आपने ज्ञापन सौंप दिया है अपना, क्या आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? जिन लोगों ने जय हिंद जय भारत। देखिए सर, हमारी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और अभी आज तो ये परेड ग्राउंड में था। अभी हमारा 12 तारीख दिल्ली का प्रोग्राम है, फिर से दोबारा से 12 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर हम फिर से प्रदर्शन करेंगे और जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी और हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। सर क्या मानते जो ये मिसमैच हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है? ये जो भेदभाव आप लगातार इसके लिए आवाज भी उठा रहे हैं। देखिए सर, इसका कारण ये है कि जब भी कोई पे कमीशन या OROP की विसंगतियां
मतलब जो भी हमारा बैठता है वहाँ पे कमीशन कोर ऊपर कमेटी के साथ भारत सरकार के साथ, तो वहाँ पे हमारा जेशोज और जवान का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं रहता है। सिर्फ ऑफिसर्स अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, वो अपनी फाइल को आगे करते हैं, अपने वेलफेयर को आगे करते हैं, जवानों को छोटा मोटा कुछ दे के संतुष्ट कर देते हैं, वो हमारी बातों को आगे नहीं रखते। हमारी आगे से सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि आगे जब भी कोई भी पे कमीशन या कोई भी ओआरओपी में बैठेगा, उसमें हमारे जवान जेशोज के प्रतिनिधित्व ही शामिल होना चाहिए उस कमेटी में। जितने भी पूर्व सैनिक हैं आज यहाँ पे इकट्ठे और लगातार ये अपनी मांगों को उठा रहे हैं। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, सभी को सैनिक एकता जो है वो वेतन अभी नहीं तो अपडेट के लिए बने रहिए। अभी नहीं तो उत्तराखंड अभी नहीं तो